गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो फ्रेंड्स, रिटर्न का तो आ गया रिजल्ट एंड आई नो बाय नाउ ऑल ऑफ यू आर थिंकिंग ऑफ द नेक्स्ट हेडेक, दैट इज द एसएसबी. I have with me today Commodore Sunil Jetli. He has been at SSB Bangalore. More than 27,000 interactions he has had with the candidates. Now he is even taking interviews for IAS aspirants. But I will restrict him to what is useful to you for defense services. Certain things I will be asking to put you at ease. So Sunil, my first question is, एक ना एनवायरनमेंट में बहुत खौफ है एसएसबी का, उसको खौफ को कैसे दूर करें सो दैट आवर कैंडिडेट्स आर रिलैक्स्ड. नहीं तो वो इतने टेंस हो जाते हैं शुरू से कि जो चीज़ आती है वो भी नहीं बता सकते. नहीं सर, बिल्कुल बहुत आपने यू आस्क्ड वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन. देखा गया है लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू देयर कैपेबिलिटीज. मगर अगर हम ध्यान से देखें, इंटरव्यू इज नथिंग और रादर एसएसबी इज नथिंग, इट इज पर्सनैलिटी टेस्ट. एंड व्हाट इज एक्चुअली पर्सनैलिटी टेस्ट? पर्सनैलिटी टेस्ट इज जस्ट ट्राइंग टू सी योर कॉमन सेंस. आप किस तरीके से अपने साथ व्यवहार करते हैं और लोगों के साथ करते हैं, और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो आती हैं उनको कैसे रिजॉल्व करते हैं. Our personality is nothing. The way we form opinions, judgments, we evolve our perspectives. और ये कहाँ होते? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. और स्पेशली एसएसबी में तो केवल आप ही के बारे में पूछा जाता है. मैं सर आपको आज बताता हूँ सीक्रेट एक एसएसबी की. अगर मैं कुछ भी नहीं बताऊँ तब भी 95% उत्तर मालूम है आपको पहले से ही. यानी कि नीट का पेपर तो कहते ना लीक हो गया है और वही पेपर बार बार पूछा जाता है आपसे. 95%. और जैसे सर आपने बिल्कुल ठीक बताया, बच्चा ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है, इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पाता और शायद डरा रहता है. मेरे ख्याल से तो अगर सिंपल कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, ऑल द डोर्स विल ओपन फॉर यू. So I've heard Sunil that you take about, you make a candidate comfortable when he comes in. Very important. There is rapport building, because if you don't build a rapport with him, you will not get the truth out of him. So tell me, I want to know, and I'm very sure that in rapport building you are also doing some kind of shortlisting in your mind about a candidate. So tell me, during the rapport building phase, what are the two things that will impress you, and what are the two things which will put you off about that candidate? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, क्योंकि रैपो बिल्डिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. इट इज़ समथिंग लाइक, जैसे क्रिकेट की हम बात करें तो जैसे कि रैपो बिल्डिंग इज़ समथिंग लाइक कि वो ट्रायल बॉल डाल रहा है, उसको मालूम है कि बच्चा स्ट्रेस में है, उसको डी स्ट्रेस करने के लिए वो रैपो बिल्डिंग करता है. और रैपो बिल्डिंग के लिए ही हैज़ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स. ही विल परहैप्स आस्क अबाउट योर सिटी, और ही मे आस्क अबाउट द जर्नी विच यू जस्ट परफॉर्म्ड अबाउट 48 hours बैक, or maybe what you have done in SSB. Out of this three, he will ask one thing. By and large, he asks of city because you have stayed in that environment for over 10 to 12 years. और अगर एक समझदार बच्चा होता है सर, जब वो अपनी सिटी को देखता है तो सिटी को इस प्रकार से देख पाता है कि सिटी के अंदर जो स्कूल में जब सिविक्स पढ़ता है उसको देख पाता है, हिस्ट्री को देख पाता है, पॉलिटिक्स को देख पाता है, ज्योग्राफी को देख पाता है, इकोनॉमिक्स को देख पाता है, कॉमर्स को देख पाता है. एक्चुअली कॉमन सेंस यही है, हमें स्कूल में क्यों पढ़ाया जाता, ताकि हम कोरिलेट कर सकें अपने एनवायरनमेंट से. एक जो समझदार बच्चा ये सारी चीज़ें ठक 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 दिखा देता है. और जो बाय एंड लार्ज कई बच्चे ऐसे होंगे जिनसे सर प्रभावित नहीं होते हम लोग, जो कि वो सीधा ही एक मॉल में चला जाएगा और मॉल में ही घुसता रह जाएगा, और ही विल टॉक इन जेनरिक टर्म्स की देयर आर मैनी स्कूल्स in our city, there are many malls in our city, which means nothing. Smart students are very specific, they are not generic. If they talk of tourist places, अगर दिल्ली से आया तो शायद उसको मालूम होगा कि भैया दिल्ली में लाल किला कहाँ है, कुतुब मीनार का क्या महत्व है, कौन सी यूनेस्को साइट है,
किस चीज़ का जीआई टैग है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, जिसकी आंखें खुली रहती हैं, वो सब ये देख पाता है और आराम से बता पाता है। और ऐसा बच्चा अगर हमें मिले तो हम शुरू में ही इंटरव्यूइंग ऑफिसर रियलाइजेस कि इसकी सोच ज़बरदस्त है, ये बच्चा पढ़ता नहीं समझता है, समझता ही नहीं है, कोरिलेट कर पाता है। और जब मैं उसको ट्रायल बॉल डाल रहा हूँ, ये ट्रायल बॉल पे छक्का मार रहा है हमारे ऊपर, इस बच्चे को तो हम ढूंढ रहे हैं। और कई बच्चे बाय एंड लार्ज ध्यान से चीज़ों को देखते नहीं हैं। अगर जर्नी में मैंने एक बच्चा, देयर वाज अ केस व्हिच हैपेंड विद मी, आई आस्क्ड हिम हाउ वाज योर जर्नी, ही सेड सर आई गॉट इनटू अ ट्रेन एंड नेक्स्ट थिंग आई रिमेंबर दैट टीटी टेलिंग मी कि योर स्टेशन हैज कम। एंड इज दिस हाउ वी परफॉर्म अ जर्नी? अगर आप देखें तो जर्नी से पहले कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जर्नी में कौन सी ट्रेन, कौन सी जगह, कितनी स्टेट्स। अगर एक समझदार इंसान बच्चा होता है, वो पढ़ता है, जानता है कि भैया किन किन स्टेट से जाऊंगा, कहीं अगर ये आगरा से गया तो पेठा देखेगा, शायद उसको शायद ताजमहल भी दिखाई दे जाए, शायद यमुना नदी दिखाई दे। तो वो चीज़ें एक अच्छा बच्चा और जितने भी उसके आसपास के लोग हैं उनके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो ये सारी चीज़ें बता पाएगा। और समय कितना, लगभग 2 मिनट। रैपो बिल्डिंग है सर 2 से 3 मिनट। एक समझदार इंसान 2 से 3 मिनट में ये सारी चीज़ें दिखा पाता है। और जब ऐसा बच्चा होता तो उसको बोलते हैं बल्ले बल्ले, बाकी के सारे दही भल्ले। Okay, next I want to ask you about this influence group. At the stage when the students are coming to you, as per me, they have 3 influence groups. Very One is family, one is teachers, Well, and one is their friends. Very right. Very Sometimes, I have seen that, students, they get very uncomfortable when you ask personal questions about family or friends. क्यों पूछ रहे हैं मेरे से टाइप? So what are you trying to establish? बहुत ही उम्दा प्रश्न सर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। समझने वाली बात क्या है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्या देखना चाहता है सर? वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर देखना चाहता है, जब वो टीचर्स और फ्रेंड्स की बात करते हैं तो ही एक्चुअली सीज की एक डायनेमिक एनवायरनमेंट, जिसको हम लोग अपना कार्य क्षेत्र भी बोलते हैं, आप उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सिंपल चीज़ क्या है कि अगर मैंने ग्रेजुएशन की है तो मेरे को मालूम होगा 10th तक की टीचर्स अलग होती हैं, 11th 12th की अलग होती हैं, और कॉलेज की टीचर्स अलग होंगी, उनके क्राइटेरियाज अलग होते हैं। एक समझदार बच्चा जिसकी एडेप्टेबिलिटी, जो हर अवसर से सीखना चाहता है, तो उसको मालूम होगी भाई 10वीं कक्षा की फलानी टीचर मुझे पसंद थी, तो क्या क्वालिटी थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करें, अगर हम हलवाई की दुकान में जाएं तो तरह तरह की भिन्न प्रकार की मिठाइयाँ हैं, किसी को जलेबी पसंद है तो किसी को घेवर पसंद है तो किसी को काजू कतली, क्योंकि हर मिठाई का अलग चरित्र है। इसी प्रकार से हमारी टीचर्स, हर टीचर का अलग चरित्र है। हमें जो क्वालिटीज़ पसंद है उसको हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, और जब मैं ऑफिसर बनूंगा तो लगभग यही क्वालिटीज़ दिखाने की चेष्टा करूंगा, और जो मुझे अच्छा नहीं लगता उससे मैं इंसुलेट करूंगा। ये चीज़ें मैं जब ऑफिसर बनता हूँ तो शायद इन चीज़ों को नहीं दिखाऊंगा। तो एक्चुअली वो देखना चाहता है कि आपने इस एनवायरनमेंट से क्या सीखा, क्या गुण संपन्न किए हैं आपने, what all have you learned and when in future what all things will you be demonstrating। इसी तरीके से दोस्त हैं, जब मैं ऑफिसर को, मैं आपको जब एक कैंडिडेट को देखता हूँ तो उसको समझता हूँ ये फ्यूचर ऑफिसर है, ये अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, जो टीचर से क्वालिटी सीखता है, अपने दोस्तों के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, जब मैं देखता हूँ कि अपने फ्रेंड्स के साथ डील करता है। तो ये चीज़ें हैं। और एक समझदार इंसान, अगर आपने देखा होगा सर, हमने तो स्कूल में लिखा था ना ऐसे, माय फेवरेट टीचर, माय बेस्ट फ्रेंड, तो वही देखना चाह रहा है कि आप सीख रहे हो, और सीख रहोगे तो समझोगे तो धारण करोगे, जो धारण करोगे वही दिखा पाओगे, और उसी तरीके से आप इंटरेक्ट करोगे लोगों से। इसलिए इन चीज़ों के ऊपर सर ये ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप ये देखिएगा टीचर तो हर साल बदलती रहती है, स्कूल की अलग, कॉलेज की अलग, मगर जब से हम पैदा हुए 20-21 साल वो सारे हमारे साथ हैं। जितनी मेरी उम्र है उतनी, उससे ज़्यादा उतना समय मैंने अपने माँ बाप से। तो मैं ये देखना चाहता हूँ आपके घर का क्या वातावरण है, आप घर से क्या सीख रहे हैं, क्या गुड क्वालिटीज़ आपने अर्जित की हैं। इफ़ यू पर्सनैलिटी इज़ व्हाट क्वालिटीज़। अगर आपने आपके माता पिता
हार्ड वर्किंग है, अगर आप उनसे ये चीज़ें सीख रहे हैं तो मुझे समझ में आता भैया कल ये फौज में जाएगा तो ही विल बी वर्किंग हार्ड, ही विल बी फोकस्ड, ही विल बी करेज, ही विल बी डिसिप्लिन्ड। तो ये चीज़ें बेसिकली हम लोग ये देखना चाहते हैं कि उसकी अडेप्टेबिलिटी क्या है, कि हर इन्फ्लुएंस ग्रुप से अगर हम इन्फ्लुएंस नहीं हो तो फ़ायदा ही नहीं ना सर। तो बेसिकली वो देख रहा है कि भैया इन इन्फ्लुएंसर से आप क्या ले रहे हो, और जो आप लोगे वही आपकी पर्सनालिटी है। So next I want to ask you two things about education. सर I have seen people are very uncomfortable in answering two things. One is जो बच्चा एवरेज है 60% वाला, उसको लगता है शुरू से कि यार 90% वाले के सामने मेरा क्या चांस होगा। सेकेंड चीज ये है, कई बार देखा गया है कि समटाइम देर इज अ गैप इन योर, आफ्टर 12th यू गिव अ गैप, और यू नो आफ्टर ग्रेजुएशन यू गिव अ गैप. So how is that gap that kind of a negative? नॉट एट ऑल सर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे सर, एंड दिस इज द मेजर थिंग विच लोग सोचते हैं कि भैया परसेंटेज इंपॉर्टेंट है. परसेंटेजेस आई वुड नॉट से इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट नॉट द पिवट पॉइंट. वाई? क्योंकि अगर हमें 90% ही लेना होता तो हम लोग जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आपको अप्लाई करने को बोलते तो बोलते हैं भैया 90% एंड अबव लो. हम लोगों ने तो 50% लिखा है, बिकॉज इट इज़ नॉट योर परसेंटेज, इट इज़ योर पर्सनैलिटी, इट इज़ हाउ कंसिस्टेंटली यू आर परफॉर्मिंग. हम लोग IIT वाईटी के लिए नहीं ढूंढ रहे हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं कि एक फौजी जिसमें ये क्वालिटीज़ हों, जिसके अंदर कोऑपरेशन हो, अडेप्टेबिलिटी हो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, डिटर्मिनेशन, स्टैमिना, ये सारी चीज़ें हर बच्चे में होती हैं. एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मार्क्स. मार्क्स सर डेफिनेटली एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, मगर ये भी मैं कहूँगा कि हर बच्चे को प्लीज़ डू नॉट वरी अबाउट योर मार्क्स. मार्क्स इज़ नॉट एन इंडिकेटर, इट इज़ जस्ट. कई बच्चे स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ध्यान देती, उनकी वो पर्सनालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, तो इसलिए कई बार वो पढ़ाई में थोड़ा सा नीचे रहते हैं मगर बाकी चीज़ों में होते हैं. इसी तरीके से हम लोग ऑफिसर्स को देखते हैं कि उसकी एक लगभग पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, और मार्क्स डेफिनेटली डू नॉट प्ले अ पिविटल रोल. और इसके अलावा सर जो आपने गैप का बात किया है, ये भी मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे बताना नहीं चाहते कि भैया हमने गैप लिया है. गैप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, गैप इज़ नॉट प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप बताते नहीं हो तब मुझे समझ में आता है कि आप छुपा रहे हो, आप इनसिक्योर हो, यू आर इनसेंसिटिव, दैट इज़ वाई यू आर हाइडिंग, यू आर मैनिपुलेटिंग, यू आर इवेडिंग. स्मार्ट बच्चा हमेशा बताता है. गैप लेने के लिए हम लोग गैप क्यों लेते हैं? क्योंकि मे बी वी वॉन्ट टू इंक्रीज आवर चांसेस ऑफ सक्सेस. अगर मैं नीट में जाना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, पहली बार नहीं कर पाया तो दूसरी बार ड्रॉप लेता हूँ. और आप सोचें सर, ड्रॉप लेने से पहले भी होगा कि आपकी फैमिली भी आपसे एग्री करेगी, आपको भी लगेगा इसमें बेहतरी है, इसलिए हम लोग ड्रॉप लेते हैं. ड्रॉप इज़ और गैप इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बट ना बताना या छुपाना डेफिनेटली तब मुझे लगता कि हीन भावना से ये बच्चा ग्रसित है, इसलिए वो छुपा रहा है. स्मार्ट आदमी कभी छुपाता नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू अबाउट स्पोर्ट्स, बिकॉज आजकल बच्चे ना इतनी गेम्स खेलते नहीं हैं. कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, दूसरी आउटडोर गेम्स यू नो लाइफ कम होती जा रही है, पर्टिकुलरली विद द काइंड ऑफ यू नो written test that the UPSC has. So people who are more adept at studies, they are clearing, and people who are more outdoor types, they get left behind. So sports में एक कई बार तो लिखने के लिए होता ही नहीं कुछ भी. तो how to tackle this part? सर स्पोर्ट्स अगर हम पूछते हैं तो हम दो चीज़ें देखने के लिए पूछते हैं कि इसका एक तो शारीरिक विकास और उसके अलावा कोऑपरेशन. और बिल्कुल आपने सर बिल्कुल ठीक कहा. इवन मैं भी आपको बताऊं कि मेरा जो बेटा है जो नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर है, वो भी कोई खेलता नहीं था, क्योंकि आधा टाइम 10th के बाद वो फिट जी की कोचिंग के लिए, इसकी कोचिंग के लिए हमेशा घूमते रहते थे, तो बच्चों के पास टाइम नहीं होता. तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को लगभग ये चीज़ें मालूम हैं. अगर आप नहीं खेल रहे हैं, अगर खेल रहे हैं गली लेवल में या क्लास लेवल में या जो भी आप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे. ये तो होता नहीं, मतलब जिस भी लेवल पे खेल रहे हैं बताइएगा. प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये मत समझिएगा कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे ही खेलना है.
हम वो पटियाला कहते हैं स्पोर्ट्स स्कूल पटियाला के लिए थोड़ी ले रहे हैं, हम लोग तो देख रहे हैं कि आप खेलते हैं, जहाँ भी खेलते हो, जो भी खेलते हो उसके बारे में बताइएगा। इट इज़ रियली नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर खेलते हो तो डेफिनेटली यू स्टैंड टू एडवांटेज। माई नेक्स्ट इज अ वेरी टची पॉइंट, दैट इज हॉबी। एक तो बच्चों को समझाना ही बहुत मुश्किल है कि हॉबी है क्या, और दूसरा कई बच्चे तो लिखते हैं 5 हॉबी, कोई लिखता है 1 हॉबी। सो थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बताएंगे। सर ये भी बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। सो आपने आप इंटरव्यू उनकी नहीं मेरी ले रहे हैं। आप सारी ट्रेड सीक्रेट्स आज सो आई एम इंटरव्यूइंग एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर। यू आर लेटिंग गो ऑल माय ट्रेड सीक्रेट्स। अगर इनको जो देख रहा होगा ना वो एक्चुअली हॉबी सर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि हमें बताया जाता है कि भैया आर्मी ऑफिसर बन जाओ, पुलिस ऑफिसर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, मगर कोई ये नहीं बोलता कि भैया कौन सी हॉबी लो। हॉबी तो हमारी इनर कॉलिंग है, जो जिसमें हमें आनंद आता है, जिसमें हमें मज़ा लगता है, एंड दिस इज एक्चुअली माई पर्सनैलिटी। अब जैसे किसी की पर्सनैलिटी, जैसे जिज्ञासु काइंड का बच्चा है तो वो साइंस की किताब, साइंस की कहते हैं ना डिस्कवरी वगैरह चैनल देखता रहेगा, या एस्ट्रोनॉमी में डील करेगा, या फिज़िक्स की चीज़ों को देखेगा, वो मैजिक शोज़ को देखेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जिज्ञासा दिखाई देती है। उसके शायद करंट अफेयर्स भी बहुत ज़बरदस्त होंगे, वो शायद इंटरेस्टेड होगा इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह में। और जिस तरीके के जैसे कोई इमेजिनेटिव बच्चा है तो शायद वो पेंटिंग कर रहा होगा, शायद गाना गा रहा होगा, क्रिएटिव बच्चा कोई पोएम लिख रहा होगा। इसलिए हॉबी इज़ एक्चुअली आवर पर्सनैलिटी। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा, स्कूल में हमने ऐसे भी लिखा था माई हॉबी के ऊपर, हर बच्चा लिखता है। हमें ये सारी चीज़ें बचपन में ही सिखा दी जाती हैं, मगर जब हम बड़े हो जाते हैं हम शायद मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं, लगे कि भैया इंटरव्यूइंग ऑफिसर को क्या पसंद है, पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए, तो इसलिए हम लोग मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। स्मार्ट बच्चा जो भी उसकी हॉबी है उसको बताने की चेष्टा करता है। अगर सपोज करेगा मेरी हॉबी कुकिंग है तो आई कुड बी कुकिंग स्टोरीज, तो मैं स्टूपिड हूँ। मगर अगर इफ़ आई एम कुकिंग, अगर मैं पंजाबी डिशेस कर रहा हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि मैं कौन सी पंजाबी डिश बनाता हूँ, या कॉन्टिनेंटल बना रहा हूँ, या थाई बना रहा हूँ, या इटालियन कुजीन बना रहा हूँ, उसके स्पेशल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, किस शेफ़ को फॉलो करता हूँ, टीवी पे क्या देखता हूँ। लगभग 8 से 10 सेंटेंसेस इसके बारे में बता सकता हूँ। तो स्मार्ट इंसान, एक अच्छा बच्चा जब अपने से इंटरेक्ट कर रहा है, वो अपना समय भी डाल रहा है, एफर्ट भी डाल रहा है, उसको आनंद भी आता है, तो ये शेयर करने की चेष्टा करता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ। तो आई वुड रादर से लुक एट योर हॉबी विथ लिटिल मोर डेप्थ, बिकॉज दिस इज एक्चुअली योर पर्सनैलिटी। एंड सर, कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड कि 1 हॉबी लिखें या 5 लिखें, प्लीज डू अंडरस्टैंड, if you write 5 it is not bad, if you write 1 it is not bad. It is not the quantity, it is the quality. आपकी क्वालिटी जब किस डेप्थ से आप इंटरेक्शन करते हैं उस चीज़ के साथ, वो देखी जा रही है। अगर आप 5 हॉबीज लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 5 के बारे में भी बता सकिएगा। अगर आप 1 या 2 लिखते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जितना भी लिखो उनके बारे में बताने की क्षमता होनी चाहिए आपके पास। अगर आप डांसिंग लिख रहे हो तो ये नहीं हो सकता कि भैया शादी ब्याह में हम डांस कर ले, तो ये हॉबी नहीं है। हॉबी इज जिसमें हम खुद से इंटरेक्ट कर रहे हैं, या जैसे भरतनाट्यम कर रहा हूँ, या कुचिपुड़ी कर रहा हूँ, या रैप कर रहा हूँ, या सालसा कर रहा हूँ, कौन सा डांस, मेरा इंस्ट्रक्टर क्या, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में मुझे मालूम होगी, कहाँ से ज्ञान मिलता है, क्या उसमें उस डांस फॉर्म की क्या यूनिकनेस है, ये सारी चीज़ें मुझे मालूम होगी। तो इस तरीके से हम हॉबीज़ को देखते हैं। एंड प्लीज़ डू अंडरस्टैंड, अगर एक ही आपकी हॉबी है तो शायद आप ग्रेटर डेप्थ में उसमें डील कर पाओगे, और अगर काफ़ी हॉबीज़ हैं तो देन ही ऑल्सो सीज की आप में काफ़ी वैरायटी है, बट डेप्थ हर किसी में चाहिए। Okay, last thing I want to ask, as we say that defense, you are not looking for a job merely, it is not a job, it is a passion. So I want to know, how do you establish this passion? ये लोगों को लगता है कि पैशन सबको कैसे दिखाऊं, मैं पैशन दिखाऊं कैसे? हाउ डू यू एस्टैब्लिश दिस पैशन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बिकॉज ये इट्स अ वेरी पिवटल क्वेश्चन जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर देख रहा है, क्योंकि बिकॉज वो जब आपको देख रहा है तो वो देख रहा है कि ये बच्चा 40 साल तक हमारे साथ रहना चाहता है, 30 से 40 साल तक हमारे साथ सर्विस करना चाहता है। तो ही वॉन्ट्स टू नो इधर इज कमिटेड और नॉट, उसकी डेडिकेशन, फोकस उसको दिखाई देना शुरू करता है।
और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है सर, जैसे कि मैं अगर विराट कोहली को देखूं तो मुझे लगता है कि भाई क्रिकेटर बनना चाहता हूं, उससे प्रभावित होता हूं। अमिताभ बच्चन को देखता हूं तो लगता है भैया फिल्म स्टार बनूं। तो इसी प्रकार से कोई ना कोई हमारे जीवन में आया होगा जिसको देख के हम प्रभावित हुए, कि वो लगा कि भाई साहब उनको देखा कि वो कैसे फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली टफ, उनकी इज्जत, उनका ओहदा, किस तरीके से वो पंचुअल, किस तरीके से करेजियस, और बाकी की ये चीज़ें देख के मुझे लगता कि हाँ भैया इनकी तरह बनना चाहिए। और जब मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ तो फिर उनके महकमे के बारे में भी जानना शुरू करता हूँ, कि अगर मैं सपोज करिए मिस्टर एक्स को देख के प्रभावित हो गया हूँ तो मैं उसके बारे में भी जानना चाहूँगा कि भैया किस यूनिट के हैं, कितने साल सर्विस किया है, क्या स्पेशल चीज़ें हैं, तो कुछ ना कुछ उसके बारे में होगा, क्योंकि मैं तो 40 साल उसमें डालना लगा हूँ। और इसके अलावा सर ये दूसरी चीज़ जो मैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये करना एक सपना देखने वाली, कि भैया सपना है कि भैया हम कर लें, मगर करने के लिए मुझे उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब पूछता है ना, व्हाट डू यू नो अबाउट आर्मी, तब अगर आप आर्मी के बारे में बता सकते हैं कि आर्मी चीफ कौन है, आर्मी डे कब है, आर्मी का मोटो क्या है। आर्मी चीफ जैसे बताते हो तो उसका नाम दिखाई दे जाता है, आर्मी डे क्या है तो पता चलता कब पैदाश हुई थी, आर्मी का मोटो क्या तो उसकी विजन दिखाई देनी शुरू हो जाती है, आर्मी के कमांड्स क्या हैं तो उसको ऑर्गेनाइजेशन समझ आ जानी शुरू हो जाती, आर्मी का रैंक स्ट्रक्चर क्या है तो उसके बॉडी पार्ट सारे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो एक समझदार इंसान इस तरीके से इन चीज़ों को बताता है। और ये कौन कर पाएगा? जो पैशनेट है, जिसको कोई बताता नहीं, सब कुछ आज इसके ऊपर है, इंटरनेट में सब अवेलेबल है। जो पैशनेट बच्चा है वो अपने आप ही ढूंढता है। अगर हम सेल फोन लेने जा रहे हों तो हमें सेल फोन के बारे में सब कुछ मालूम होगा, जबकि सेल फोन की उम्र 3 से 4 साल है। हमें मालूम होगा आगे का कैमरा के पिक्सल, पीछे के कैमरे के पिक्सल, बैटरी पावर, माइक्रो प्रोसेसर, साइज, सब कुछ मालूम होता है। हम उस पर इतनी रिसर्च करते हैं जिसके 3 से 4 साल है। अगर मैं 40 साल रहना चाहता हूँ इस अहदे में, इस महकमे में, तो मेरा थोड़ा सा तो ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान आजकल तो सर प्रॉब्लम ही नहीं है, ये इंटरनेट, विकिपीडिया देखिएगा, वहाँ सब अवेलेबल है। इशू है पैशन जब होता तो हम खुद ढूंढ लेते हैं। सर पैशन का मतलब यही हुआ कि मैं पैशनेट हूँ तो आई विल फाइंड आउट। अगर मेरे को किसी लड़की से प्यार है फॉर एग्जांपल, तो मैं सारा कुछ उसके बारे में चाहूँगा, बिकॉज मैं उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। इसी तरीके से फौज है, अब लड़की की जगह फौज है, अगर मैं अपने 40 साल उसको देना चाहता हूँ तो उसके बारे में मुझे काफ़ी ज्ञान हो। तो मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप कहो पैशन तो मेरे को आई अपने अंकल को देख के, बट इफ आई आस्क यू द यूनिट ऑफ द अंकल देन यू आर नॉट एबल टू। बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कि वो मालूम ही नहीं भैया क्या कर रहे हैं, क्या रैंक है। देन इट इज अ बिग प्रॉब्लम, वेरी बिग प्रॉब्लम, वेरी बिग प्रॉब्लम, वेरी बिग प्रॉब्लम, वेरी बिग प्रॉब्लम। थैंक यू Sunil, I enjoyed interviewing you, and students, I hope you enjoyed this little conversation to motivate you to start preparing for SSB. Be yourself, be at ease, keep it simple. I have tried to keep this interview simple. You also keep it simple. You will definitely pass. Yeah, very well. All the best. Looking forward to seeing each and every one of you as an officer. You have it in you. You're the best version of yourself. Wake up and let's serve the motherland. एक बार मिलके बोल दे जरा, जय हिंद। Thank you.